नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में अल बरूनी के बारे में समझेंगे, जो सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अल बरूनी कौन था और इसके बारे में जो फैक्ट आते हैं सीटेट में उसके बारे में जानेंगे। ये अल बरूनी की इमेज है। इसमें अल बरूनी के पूरे जीवन के बारे में जानेंगे। अल बरूनी का जन्म कब हुआ था? 5 या 15 सितंबर। इसमें कंफर्म नहीं है ये 5 है या 15, तो इसमें 5 या 15 सितंबर 973 ईस्वी को आधुनिक उज्बेकिस्तान के बरूनी में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान के बरूनी में। ये सीटेट में पूछा गया पॉइंट है कि कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान के बरूनी में। अल बरूनी का पूरा नाम, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद अहमद अल बरूनी। इतना बड़ा नाम है। क्या नाम है ये याद रखना पड़ेगा। अबू रेहान मोहम्मद अहमद अल बरूनी। अल बरूनी प्रारंभ में ख्वारिज्म के शासक के यहाँ राजनायक पद पर कार्य किया करते थे। तो ख्वारिज्म के शासक के यहाँ राजनायक पद पर अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आए थे। तो भारत कब आया था ये अल बरूनी? ये आए थे 1017 ईस्वी में, और महमूद गजनवी के साथ आए थे ये 1017 से 1030 ईस्वी के मध्य में वह भारत में रहे, तथा इसी दौरान अल बरूनी ने तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना अरबी भाषा में की। तो इन्होंने एक तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना की थी, और वो किस भाषा में थी? अरबी भाषा में। अल बरूनी पहले मुस्लिम विद्वान थे जिन्होंने हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया। ये पहले मुस्लिम हैं जो हिंदू ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया है। अल बरूनी के द्वारा लिखे गए तहकीक हिंद ग्रंथ को किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम है किताब उल हिंद। अल बरूनी का तहकीक हिंद। अब तहकीक हिंद के बारे में जानेंगे। तहकीक हिंद में भारत के समाज एवं संस्कृति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। समाज एवं संस्कृति के बारे में, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। अल बरूनी ने भारत में रहकर कई स्थानों की यात्रा की और धर्म, समाज, रीति रिवाज, अंधविश्वास, पवित्र स्थानों आदि के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ये किस में किया है? तहकीक हिंद में। इसमें धर्म, समाज, रीति रिवाज, अंधविश्वास, पवित्र स्थानों सभी का वर्णन किया है तहकीक हिंद में। अल बरूनी ने तहकीक हिंद में लिखा है, क्या लिखा है? भारतीय लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है। तो भारत के लोग क्या मानते हैं कि उनके जैसा देश है कोई, पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है। लेकिन जब उनसे किसी घटना के बारे में पूछा जाता है तो वह कहानियाँ गढ़ने लगते हैं, और उन्हें न तो अपने राजाओं का इतिहास पता है और ना ही किसी घटना का समय। तो कुछ पता तो है नहीं है, और अपने देश को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बना के दिखाना चाहते हैं जो भारत के लोग हैं। अल बरूनी ने लिखा है कि जब दो ब्राह्मण बैठकर खाना खाते थे तो वह बीच में क्या करते थे? सफ़ेद कपड़ा रख लेते थे ताकि एक दूसरे का शरीर आपस में ना लगे। सफ़ेद कपड़ा लगा लेते थे जिससे एक दूसरे का शरीर ना छुए एक दूसरे से। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सीटेट में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, उनका नाम क्या था? अल बरूनी। अल बरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम क्या है? ये आगे पढ़ा दिया है मैंने, उज्बेकिस्तान। अल बरूनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खासतौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। तो उनके देश में जो नहीं था और उन्होंने भारत में देखा तो उसके बारे में ज़्यादा लिखा है अल बरूनी ने। तो जो अलग लगता है वही तो लिखेगा कोई। अल बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं। तो वहाँ पे तालाब नहीं थे उनके देश में, उज्बेकिस्तान में। तो अब भारत में तालाब थे,
तो उन्होंने तालाबों के बारे में लिखा है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। ये चबूतरों का भी जिक्र किया है अलबरूनी ने। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। तो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं इन चबूतरों में। लोगों के उतरने चढ़ने के लिए रास्ते अलग अलग होते हैं। अब अलबरूनी ने शूद्रों के बारे में लिखा है। शूद्रों के बारे में क्या लिखा है इन्होंने कि उनका जीवन बहुत दरिंदगी भरा होता था, जिसमें ग्वाले, चर्मकार, चांडाल, मछुआरे, तेली, धोबी, बढ़ई का उल्लेख किया है। अलबरूनी ने इन सभी का उल्लेख किया है। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अलबरूनी के जन्म के 1000 वर्ष पूरे होने पर, 1000 वर्ष जब पूरे हो गए थे, तब 1973 में एक डाक टिकट छपी थी। 1973 में एक डाक टिकट छपी थी। तो इनके बारे में इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो सीटेट में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कि ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कहाँ से थे, तो ये उज्बेकिस्तान से थे। और इनके बारे में जो इसमें लिखा है तालाबों के बारे में, वो ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें चबूतरों के बारे में पूछा जाता है सीटेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।